अगर आप भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से एमए इन मास कम्युनिकेशन और बीए इन मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सेशन 2025 और 26 के लिए जो एडमिशन डेट है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 30 मार्च तक रहने वाली है। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो 25 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है होने वाला है। यहाँ 2 डिपार्टमेंट के द्वारा मास कम्युनिकेशन के कोर्स जो है संचालित किए जाते हैं, एक एजेके एमसीआरसी के द्वारा और एक हिंदी डिपार्टमेंट के द्वारा। जो हिंदी डिपार्टमेंट के द्वारा जर्नलिज्म के कोर्स को संचालित किया जाता है, जिसमें कि बीए इन मास कम्युनिकेशन है और एक एमए इन मास कम्युनिकेशन, जिसे यहाँ पे एमए मास मीडिया कहा जाता है। यहाँ पे कंप्लीट आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है। और अगर इस कोर्स के बारे में इंटरनली बात करें तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल जो है वो कम से कम है, आपको थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। मगर आप जब यही एमए इन मास कम्युनिकेशन एजेके एमसीआरसी से करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल चीज़ों पर भी काफ़ी पकड़ बनवाई जाती है। आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रैक्टिकल करवाई जाएंगी। इसके साथ ही आपको बताइए कि 4 कोर्सेज़ हैं जो एजेके एमसीआरसी के द्वारा करवाए जाते हैं। एक डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन और कन्वर्जेंट जर्नलिज्म। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि किस तरीके से यहाँ पे एग्ज़ाम होता है और जब उनका एडमिशन हो जाता है फिर किस तरीके से किस भाषा में पढ़ाया जाता है। आपको बताएं कि अगर आप हिंदी डिपार्टमेंट के द्वारा जर्नलिज्म करते हैं, मास कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको कंप्लीट चीज़ें हिंदी में पढ़ाई जाती है, लेकिन पूरी तरीके से हिंदी नहीं होगी, बाइलिंगुअल होती है। क्योंकि आज के ज़माने में कोई कंप्लीट हिंदी बोल भी नहीं सकता है, दिक्कत भी आती है। और जर्नलिज्म फील्ड से हैं तो आपको बाइलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है ये सवाल पूछ रहे थे कि कंप्लीट हिंदी में तो कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा। तो कंप्लीट हिंदी नहीं है, आपको बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप एग्ज़ाम में मगर हिंदी में लिख पाएंगे, आप वहाँ इंग्लिश आपके पास ऑप्शन नहीं रहता है, सवाल भी आपके हिंदी में आएंगे। वहीं जब आप एजेके एमसीआरसी में जाते हैं, अगर आप वहाँ इनरोल होते हैं तो फिर वहाँ पे आपको चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई जाती है और जो वहाँ का प्रैक्टिकल सेशन है या कुछ भी इंग्लिश में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा एजेके एमसीआरसी में मिलने वाला है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी में एजेके एमसीआरसी को दीजिए, जहाँ पर कि 4 कोर्सेस करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी विभाग के द्वारा जो कोर्स करवाए जा रहे हैं, चाहे बीए हो या एमए हो, तो यहाँ पे चीज़ें आपको हिंदी में मिलेगी और फैकल्टी भी कोऑर्डिनेट तो आपको करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। लेकिन जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है वो आपको एजेके एमसीआरसी में ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो आप इस चीज़ की तैयारी में अभी से लग जाइए। 20 फरवरी से फॉर्म ओपन होने वाला है। बाकी और भी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया से रिलेटेड और जर्नलिज्म से रिलेटेड। तो आप जो अगली वीडियो आएगी उस पर आपके जो भी सवाल होंगे मैं उसका जवाब अगली वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। बाकी आपके जो मन में पर्सनल कोई भी सवाल हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमसे पूछ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी आपको अपडेट जब तक कि आपका एंट्रेंस कंप्लीट ना हो जाए मैं आपको देता रहूँगा। जामिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और सारे मीडिया हाउस यहीं पे हैं। जर्नलिज्म में अगर आप इनरोल होते हैं, मास कम्युनिकेशन अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया से करते हैं तो आपके पास एक जो स्ट्रॉन्ग डिग्री है वो मिलने वाली है, क्योंकि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलने वाला है। और साथ ही जितने भी मीडिया हाउस हैं सारे यहीं पर हैं दिल्ली में। और सेक्टर जो 18 है, 16 है, नोएडा सेक्टर, वहाँ पे सारे मीडिया हाउस हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, एक मेरा रिकमेंडेशन ये होगा आप लोगों से कि अगर आप ख़ुद से ज़्यादा मेहनत करने के लायक हैं, यानी कि आप डिपेंड नहीं रहना चाहेंगे किसी भी फैकल्टी पे, तो आप यहाँ पे इनरोल होइए। ख़ास करके जो हिंदी जर्नलिज्म है, एमए मास मीडिया और बीए इन मास मीडिया। अगर एजेके एमसीआरसी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको टीचर हर चीज़ों को सिखाएंगे, यहाँ आपको खुद से ज़्यादा सीखना होगा। बस आपको एक बता दिया जाएगा, एक रोड तैयार कर दिया जाएगा, चलना आपको खुद ही होगा।